कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ये मेरी जो वीडियो है ये बिहार इलेक्शन को लेके है। जो बिहार इलेक्शन का जो प्रचार है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है और मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बताता हूँ क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही है। 14 नवंबर को सरकार बदलेगी, ये कहना है लालू यादव का। बिहार योजना में पहले चरण का जो प्रचार है वो अंतिम चरण में पहुंच गया है। सभी पार्टियां अपनी तरफ से बहुत ज़ोरों शोरों से प्रचार कर रही है। ऐसे में लालू यादव भी चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। सोमवार को लालू यादव ने दानापुर से आरजेडी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 14 नवंबर को सरकार बदलेगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। रजत और जबकि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं कटिहार में, प्रधानमंत्री मोदी जो सभा में हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जो आरजेडी का जो इतिहास है वो है विकास विरोधी है। इन लोगों ने दशकों तक, ये मैं आपको मोदी जी की बात बता रहा हूँ जो मोदी जी ने बोला है इनके लिए, इन लोगों ने दशकों तक बिहार को बदहाली में रखा क्योंकि विकास कभी उनके एजेंडे में था ही नहीं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को सुशासन दिया है, ऐसा बोलना है नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। जहां जंगल राज के दौरान निराशा और हताशा थी, वहां सुशासन नए सपने और नए संकल्प लेकर आया है। हालांकि ये जो भी बातें हैं वो ये सब बिहार की जनता को तय करनी है। हम इसमें कोई नहीं होते कि बोलने वाले कि वो अपना वोट कहाँ देंगे। आप सभी जानते हैं कि वोट देने का अधिकार सबका एक इंडिविजुअल कॉल होता है, इंडिविजुअल राइट होता है। कई लोग ऐसे होते हैं वो छुट्टी को एंजॉय करते हैं और वोट देने ही नहीं जाते। लोगों को हम पर अटूट विश्वास है और एनडीए सरकार की उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। इसलिए जहां रेल पहुंची है वहां हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की मांग है, जहां सड़कें पहुंची है वहां एक्सप्रेस वे की मांग है और जहां छोटे अस्पताल खुले हैं वहां सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की मांग है। इसलिए इन दिनों रजत भी विकास के झूठे दावे करने को मजबूर हो गया है, वरना इनका 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 इतिहास तो विकास विरोधी है। जब लोग सड़क की मांग करते तो रजत कहता था कि सड़क बनने से दुर्घटना होने का खतरा है। उस समय लोग बिजली की मांग करते तो रजत नेता कहते थे अगर बिजली आ गई तो वे करंट लोग लागने से मर जाएंगे। हालांकि ये सब चुनावी बातें हैं दोस्तों, चुनावों में ऐसी बातें बोली जाती हैं। मेरा काम है आप लोगों को बताना। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे आप सभी जानते हो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पटना में बोला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य और एमएसपी और निवेश के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। मोदी जी पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार के, फिर भी वह जंगल राज की बातें करते हैं। ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। दीघा में योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के दीघा चुनाव में संबोधित करते हुए उन्होंने बोला, जिन लोगों ने बिहार के लिए पहचान का संकट पैदा किया वही लोग आज महागठबंधन के रूप में एक साथ आए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की जाति सेना बनाकर हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करके पूरे बिहार में अराजकता फैलाने की खुली छूट दे दी गई है। 1992 से लेकर 2005 के बीच बिहार में हुए इस प्रवृत्ति ने बिहार के लिए पहचान का संकट पैदा कर दिया है। दोस्तों एक खबर और आई थी जो मैं इलेक्शन अपडेट दे रहा हूँ। आरजेडी ने अफजल खां को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। आरजेडी ने अफजल खां को बोरम विधानसभा से नामांकन वापस नहीं लेने पर 6 साल से वो है पार्टी के खिलाफ, पार्टी के भी यहाँ पे जो टिकट जो है वीआईपी जो है मुकेश सहनी की पार्टी उसको चली गई है। इसके बाद जो है जो यहाँ से जो अफजल अली खान थे उनको टिकट की जगह पे वो निर्दलीय खड़े हो गए थे और आरजेडी ने उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। मुकेश सहनी ने अपने भाई को यहाँ से खड़ा किया, संतोष सहनी को। लल्लन सिंह आप सभी जानते हैं, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, जो पहले उन्होंने कहा मोहकमा में बोला कि केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि प्रधान मुख्यमंत्री के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं है। जब कोई रिक्त है ही नहीं तो सवाल ही है ही नहीं कि उठता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जब तेजस्वी यादव को होश आया तो उनके पिता और माता दोनों भ्रष्ट थे और उनके कार्यकाल में अपार भ्रष्टाचार हुआ। ये बोलना है लल्लन सिंह का। दोस्तों
मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, एक रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी किसी कीमत पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। मोदी अपने किसी चेले को कुर्सी पर बैठाएंगे। नीतीश जी से कहा जाएगा कि आपका काम हो गया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर पे बैठिए। ये कहना है खड़गे जी का, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और आप सभी ने देखा होगा, राहुल गांधी तालाब में कूद गए थे मछली पकड़ने के लिए मुकेश सहनी के साथ वीआईपी के। हालांकि दूसरी जो एनडीए गठबंधन है उनका इस पर मजाक उड़ाया दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा, जब मैं विदेश में जाता हूं तो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को भी डब्बा भरकर मखाना देता हूं। आप सभी जानते हैं बिहार का मखाना पूरी दुनिया में फेमस है, और मैं गर्व से कहता हूँ ये मेरे बिहार के किसानों की कमाई है। यहाँ मछली पालकों के हितों के भी हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। हमने मछली के क्षेत्र के अलग अलग मंत्रालय बनाए हैं, लेकिन अलग बजट दिया है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में बोला। दोस्तों, दोनों तरफ से वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे तेजस्वी यादव की तरफ से 20 दिन में सरकारी नौकरी एक परिवार को जिसके घर पे सरकारी नौकरी नहीं है। और मोदी सरकार की तरफ से भी बोला जा रहा है 1 करोड़। मोदी सरकार जो इस बार बीजेपी का नहीं, इस बार एनडीए का वो आया, संकल्प पत्र आया है, तो उन्होंने बोला 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। इसमें हालांकि ये नहीं बोला कि नौकरी कौन सी होगी, सरकारी होगी, प्राइवेट होगी, या वो फिर दोबारा से कह देंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी नौकरी के दर्जे में जाएगा। और 1 लाख लखपति दीदी का वादा उन्होंने बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। इन्होंने सीधा सीधा हमला रोहिंग्या के लिए किया। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी। ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। मुझे बताएं कि बिहार के भविष्य आप तय करेंगे, घुसपैठिया तय करेंगे। यह घुसपैठिया आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, आपके संसाधनों पर अपना हक जमा रहे हैं। बिहार के घुसपैठियों से बचाना, इन घुसपैठियों को हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये सब प्रधानमंत्री जी ने आज बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2014 में आपने मुझे दिल्ली में उठाकर देश का सेवा करने का मौका दिया। एनडीए की डबल इंजन की सरकार बनाई। अब मुझसे सेवा का अब आपने मुझे सेवा का मौका दिया। बदला लेने वालों को वहाँ से भी हटाया। मैंने नए सिरे से इसकी कोसी महासेतु पुल योजना फाइल मंगाई, नई तेज़ी से काम शुरू किया। कोसी महासेतु के लिए पैसे दिए, काम शुरू हुआ, और आखिरकार साल 2020 में एनडीए की सरकार ने बिहार का ये पुल बनाकर सौंप दिया। राजद कांग्रेस की बदले की राजनीति के कारण सालों तक बिहार के लोगों को भुगतना पड़ा। एक समय था जब कोसी मिथिलांचल के बहुत बड़े हिस्से के लोगों को 300 किलोमीटर का सफ़र करके इसे पार कर उस पार जाना पड़ता था। आज वही 300 किलोमीटर का सफ़र 30 किलोमीटर से भी कम रह गया है। हालांकि और इसमें बात जोड़ने वाली है दोस्तों, तेज प्रताप यादव जो महुआ से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके भाई जो हैं तेजस्वी जो उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो दोनों भाई एक साथ चुनाव में खुले मैदान में आपस में एक साथ हो गए हैं। और हालांकि राबड़ी देवी ने और उनकी बहन मीसा भारती ने तेज प्रताप को मीडिया के माध्यम से बोला कि हम अपने भाई के और अपने बेटे के बारे में बात करें, यानी कि तेज प्रताप यादव के बारे में। और इस पे तेज प्रताप यादव बहुत खुश नज़र आए। उन्होंने कहा, हमारी माँ ने और हमारी बहन ने हमको आशीर्वाद दे दिया, और हमारे लिए असली लड़ाई हम अकेले नहीं है, हमारी जनता है, महुआ की जनता। दोस्तों, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं बिहार से रिलेटेड जानकारी देता हूँ, आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट देता हूँ। और थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं फिर आपके साथ जुड़ूँगा नई जानकारी के साथ। धन्यवाद आप सभी का।